हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्लाउड एआई की हेल्प से एक्सेल में जो हमारे पास डेटा है उसको क्वार्टर वाइज ट्रांजैक्शन एनालिसिस कैसे करें उसके लिए। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखने वाले हैं कि कभी अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जहाँ पे आपके पास ट्रांजैक्शन डिटेल है और एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे आपको उसका एनालिसिस करना है, उसका रिपोर्ट बनाना है, तो वो कैसे पॉसिबल है, क्या उसका हमें प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद में क्या हमें आउटपुट मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है क्वार्टर वाइज एनालिसिस कैसे करते हैं या कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये समझना। बट उससे पहले और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए, और उन सभी सेशंस को सिक्वेंशियली देखने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक का भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आप सभी के लिए, जहाँ पे आपको 3500 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कुछ डेटा यहाँ पे प्रिपेयर किया है, उस डेटा को समझते हैं, अपनी कंडीशन समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या बनाना है, और फिर उसके लिए हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पहला जो कॉलम है वहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन आईडी रखी हुई है, तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स का डेटा है हमारे पास जहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन आईडी स्टोर की हुई है। फिर हमारे पास डेट है कि कौन सी डेट पे कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ। फिर हमने कस्टमर का नेम रखा हुआ है, तो ये कुछ कस्टमर नेम है। अमाउंट हमने रखा है, अभी यहाँ पे अमाउंट वाले केस में आप देख रहे हो यहाँ पे ये थोड़ा इनकरेक्ट सा डेटा है, इसको अपन ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके उस डेटा में कुछ इश्यू था तो मैंने डेटा को चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट कॉपी कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी है, डेट है, कस्टमर का नेम है, अमाउंट है, और स्टेटस है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, पेंडिंग है, या इस कुछ स्टेटस उसके बेसिस पे हमने डाला हुआ है। अब हम इस डेटा के बेसिस पे एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, और वहीं प्रॉम्प्ट में आप मेरे को पता चल जाएगा प्रॉम्प्ट देख के कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट और हम क्या उसका आउटपुट लाने वाले हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को देखने के लिए चलते हैं प्रॉम्प्ट वाले टैब पे। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तो मेनली हम इसमें काउंट एफ यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो भी ए मॉडल में आप इसको यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लाउड यूज़ करके बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आप उसको एक रोल असाइन करते हो। तो हमने लिखा एक्ट एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ठीक है, फिर हम उसको बताएंगे कि हमारे पास क्या डेटा है और हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो हमने लिखा आई हैव अ ट्रांजेक्शन टेबल इन एक्सेल विद ट्रांजेक्शन आईडी, डेट, कस्टमर नेम, अमाउंट एंड स्टेटस कॉलम। Write a COUNTIF formula to count how many transactions have amount above 10,000 and fall within Q3। ठीक है, तो हमने बताया कि हमारे पास क्या कौन कौन से कॉलम है। फिर हमने बोला कि हमें एक काउंटिफ का फॉर्मूला लिखना है, जिस फॉर्मूला से हम काउंट कर सकें कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं जिनका अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है और Q3 में हुए हैं। अब Q3 कब से कब तक होता है, 1 जुलाई टू September 30, 2025। फॉर एग्जाम्पल मुझे 25 के डेटा के बेसिस पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्वार्टर डिटेल डाल दिया। फिर हमने लिख दिया कंप्लीट माई टास्क एज पर द रूल्स एंड प्रोवाइड द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट एक्सेल फॉर्मूला टू अचीव द रिजल्ट। ठीक है, फिर हमने इसको बोला है रेफर द अटैच स्क्रीनशॉट फॉर द एग्जैक्ट सेल रेफरेंस एंड शीट लेआउट। ये हमने इसलिए मेंशन किया कि अगर आप सपोज आपको अगर अपना डेटा डायरेक्टली क्लाउड पे नहीं शेयर करना, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट जैसा एक सिमिलर डुप्लीकेट डेटा प्रिपेयर कर सकते हो, टेस्ट डेटा। वो डेटा का स्क्रीनशॉट हम यहाँ डाल देंगे, जिसमें सेल आप मेंशन कर सकते हो कौन से सेल में आपका डेटा कहाँ रखा हुआ है, तो वो एक फॉर्मूला जनरेट करेगा और फिर वो फॉर्मूला आप अपने एक्चुअल डेटा के साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इन केस अगर आप अलाउड हो डेटा शेयर करने के लिए तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप डायरेक्टली डेटा शेयर करके आउटपुट ला सकते हो।
तो इसीलिए हम दो चीज़ यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, एक आउटपुट और एक फॉर्मूला। तो इन केस अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला यूज़ करके आप अपने एक्चुअल डेटा में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए हम इसको ये देंगे। फिर हमने कुछ रूल सेट किए हैं। पहला रूल है काउंट ओनली ट्रांजेक्शन वेयर अमाउंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10,000। तो हमने क्लियरली लिख दिया कि वही काउंट हम करेंगे जिसका अमाउंट 10,000 से ऊपर है। काउंट ओनली ट्रांजेक्शन वेयर डेट इज बिटवीन 1/7/2025 टू 39/2025 इंक्लूसिव। तो ये हमने क्वार्टर की डिटेल डाल दी कि हमें इस क्वार्टर के ही डेटा कंसिडर करना है। बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू एट द सेम टाइम टू बी काउंटेड। दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी हम उसको काउंट करेंगे। यूज डेट फंक्शन इनसाइड काउंटिव फॉर डेट क्राइटेरिया, डू नॉट हार्ड कोड डेट एज टेक्स्ट। अब अगर आपको इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या करना है, तो डोंट वरी, आप वो स्किप कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई करेगा। बट अगर आप एक्सेल के फॉर्मूलाज को जानते हो और आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज़ करना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा, यूज डेट फंक्शन इनसाइड काउंटिव्स फॉर डेट क्राइटेरिया, डू नॉट हार्ड कोड द डेट एज टेक्स्ट। ठीक है, फिर हमने फिफ्थ पॉइंट डाला, कीप ऑल एग्जिस्टिंग कॉलम एग्जैक्टली एज दे आर। जो एग्जिस्टिंग कॉलम है हमें बिल्कुल सेम ही रखना, उसमें कोई चेंज नहीं करना। यूज द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिजल्ट। जो बेस्ट फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है कैलकुलेट करने के लिए रिजल्ट को। एट द एंड प्रोवाइड द एग्जैक्ट एक्सेल फॉर्मूला यूज्ड अलॉन्ग with the short and simple explanation in both layman and technical terms, maximum 2 line। तो हमें फॉर्मूला चाहिए और साथ में 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन चाहिए। रिटर्न द फाइनल काउंट एज अ सिंगल नंबर इनसाइड अ कोड ब्लॉक। फिर जो हमें फाइनल काउंट चाहिए उसका एक सिंगल नंबर होना चाहिए कोड ब्लॉक के अंदर। देन ऑन अ न्यू लाइन रिटर्न द एक्सेल फॉर्मूला यूज्ड इनसाइड अ सेपरेट कोड ब्लॉक। जो फॉर्मूला यूज हुआ उसका एक सेपरेट कोड ब्लॉक में हमें फॉर्मूला चाहिए। देन ऑन अ न्यू लाइन रिटर्न द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, और फिर उसके बाद में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, वो भी हम सेपरेट कोड ब्लॉक में रख रहे हैं। नो फाइल्स नो एक्स्ट्रा आउटपुट। अब ये कोड ब्लॉक बार बार हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि इन केस अगर आपको वहाँ से कॉपी करके कहीं एक्सेल में स्टोर करना है तो वो एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग के साथ कॉपी हो जाएगा। और इसीलिए हमने यहाँ लिखा है पुट द आउटपुट इनसाइड अ कोड ब्लॉक सो टैब्स आर प्रिजर्व व्हेन कॉपिंग। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट रेडी है, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी मैंने किया, क्लाउड पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया। रेफरेंस के लिए इसको डेटा देना है तो उसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये करा हमने इसको स्क्रॉल अप, यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, और कॉपी करते टाइम हमने देख लिया कि रो और कॉलम भी इसमें मेंशन हो तो वो प्रॉपर्ली उसको एनालाइज कर पाएगा। और यहाँ पे हमने डेटा डाल दिया। डेटा डाल के जैसे ही आप एंटर करोगे तो प्रॉपर्ली आपको आउटपुट ला के देगा प्रोसेस करने के बाद। तो अभी उसने सारा स्क्रीनशॉट एनालाइज किया, आइडेंटिफाई किया कौन से रोज़ में क्या डेटा है, फिर इसने एक टेबलर फॉर्मेट में आपको ये आउटपुट ला के दिया। ठीक है, और ये रो ट्रांजेक्शन सब डिटेल निकाल के लाया। बोथ कंडीशन ट्रू फॉर, कौन कौन सी कंडीशंस ट्रू हुई हैं, T1002, 1004, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15। तो टोटल 9 काउंट हमारे पास आ गए। और ये एक फॉर्मूला भी इसने दिया है जो हमारे को प्रॉपर आउटपुट बता रहा है कि कितना काउंट है। तो ये 9 काउंट आया। ये पूरा आपको डिटेल्ड फॉर्मूला मिल गया। और इनफैक्ट अगर आपको इस तरह से एक लॉग रखना है तो वो भी आप इसको भी कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो इसने इन Q3 जहाँ पे भी आपको डबल टिक मिल रहे हैं वो इसने इंक्लूड किया है, जैसे ये वाला। ठीक है, सिमिलरली ये वाला आउटपुट, ये वाला आउटपुट, है ना। तो उन सब रिकॉर्ड को इसने कैलकुलेट करके रिटर्न किया। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल गया, काउंट रोज वेयर द डेट फॉल्स इन Q3 2025 एंड द अमाउंट इज ओवर 10,000, बोथ मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो ये कंडीशन वाइज इसने पूरा फॉर्मूला मिला के दिया। तो ये फॉर्मूला हो गया। प्लस आप अगर डेटा मार्क करने वाले हो या कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग करनी है तो वो भी आप इसको देख के फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट का कि काउंट लेने के बाद, क्योंकि मेन पर्पस हमारा था काउंट लेना उस चीज़ का। तो काउंट हमारे पास आ गया। अब अगर आपको वो रो भी फिल्टर आउट करनी है तो उसको आप प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करवा के वो प्रॉम्प्ट में डाल सकते हो। ओके, सो या आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे।
मीनवाइल आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको इस पर कोई भी क्वेश्चन या सजेशन या कोई फीडबैक रहता है तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे प्रोवाइड कर सकते हो, तो मैं उस पर वर्क करूँगा. ओके, so yeah, that's all for today. See you in the next session with new topics. So thank you for watching TechShare Math.